हेलो बच्चों, आज हम साइंस की वर्कशीट 49 करेंगे जो कि हमारे न्यू चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन से आई है। इस चैप्टर में हम हेरिडिटी और इवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि हेरिडिटी किसे कहते हैं। देखो बच्चों, यहाँ लिखा है हेरिडिटी ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेड्स एंड कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर और फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। यानी कि जो कैरेक्टर होते हैं, ट्रेड्स होते हैं, उनका ट्रांसमिशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन क्या होती है? पेरेंट से बच्चों में जो ट्रेट हम ट्रांसफ़र होते हैं, जो करेक्टरिस्टिक ट्रांसफ़र होते हैं, उसे हेरिडिटी कहते हैं। जैसे कि अक्सर ये आपने सुना होगा कि जब घर में कोई नया बच्चा आता है तो लोग बातें करते हैं कि इसकी आँख इसकी मदर के जैसी है या नोज़ इसके फादर के जैसी है। तो वो क्या बात करते हैं? वो ये बात करते हैं कि कौन सा कैरेक्टर इसका कौन से पेरेंट से ट्रांसमिट हुआ है, और इसी फिनोमिना को इसको हम कहते हैं हेरिडिटी। अब सेकंड टर्म है वो है वेरिएशन। वेरिएशन मीन्स द डिफरेंस बिटवीन द कैरेक्टर्स और ट्रेड्स अमंग द इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज आर कॉल्ड वेरिएशन। इसमें एक टर्म आया है बच्चों, स्पीशीज़। तो स्पीशीज़ क्या होती हैं? स्पीशीज़ उन इंडिविजुअल्स का एक ग्रुप होता है जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, जो आपस में ब्रीडिंग कर सकते हैं और न्यू ऑफस्प्रिंग को बर्थ कर सकते हैं, तो उन्हें स्पीसीज़ कहते हैं। तो एक स्पीसीज़ में बहुत सारे मेंबर होते हैं, जैसे कि हमारा ह्यूमन बीइंग का एक स्पीसीज़ है, या लॉयन का एक स्पीसीज़ है, कैट का एक स्पीसीज़ है। तो एक कैट की स्पीसीज़ में बहुत सारी कैट्स होंगी, लॉयन की स्पीसीज़ में बहुत सारी लॉयन होंगे, और इंडिविजुअल्स जैसे हम ह्यूमन बीइंग है तो हमारी स्पीशीज़ है तो उसमें बहुत सारे इंडिविजुअल्स होते हैं। तो इन इंडिविजुअल्स में आपस में जो एक दूसरे के करेक्टर में फ़र्क होता है, जैसे किसी की आंखें ब्लैक हैं तो किसी की ब्लू हैं, किसी की ग्रे हैं, तो इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है वेरिएशन। जब हम वेरिएशन की बात करते हैं तो वी विल कंसीडर ओनली वन स्पीशीज़, नॉट डिफरेंट स्पीशीज़। डिफरेंट स्पीशीज़ के मेंबर हैं तो ऑब्वियसली उनमें तो करेक्टर डिफरेंट होंगे ही होंगे, उनमें तो बहुत वेरिएशन होगा। लेकिन जो विद इन स्पीशीज़, एक स्पीशीज़ के मेंबर्स में जो डिफरेंट करेक्टर्स होते हैं उन्हें कहा जाता है वेरिएशन। अब देखो यहाँ पर कुछ एक पिक्चर्स बनी हैं। तो आप देखो, सेल की पिक्चर है, सेल के अंदर न्यूक्लियस दिखाया है। तो ये क्रोमोसोम्स कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर जो ये ब्लू ग्रीन कलर के लंबे लंबे लाइंस जैसे दिख रहे हैं, इन्हें कहते हैं क्रोमोसोम्स। एक क्रोमोसोम का एक अलग से स्ट्रक्चर है, और क्रोमोसोम्स के ऊपर डीएनए होते हैं। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, और इन्हीं डीएनए को हम जीन्स कहते हैं। क्रोमोसोम्स के ऊपर जो छोटे छोटे मटर के दाने जैसी संरचनाएं स्ट्रक्चर्स होते हैं उन्हें कहा जाता है जीन्स। Genes are basic and functional unit of heredity. Genes make up our DNA structure. Humans have two copies of each gene known as allele, one from each parent. जीन जो है सबसे बेसिक और फंक्शनल यूनिट हेरिडिटी की क्या है? जीन्स। मतलब कि करेक्टर वेरिएशन के लिए जो स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल है वो है जीन। और जीन किससे बना होता है? जीन डीएनए से बना होता है। और हर एक जीन की किसी भी ह्यूमन में दो कॉपीज़ होती हैं। दो कॉपीज़ कैसे कि मतलब दो कॉपीज़ होती हैं, उन कॉपीज़ को कहा जाता है एलील। तो एक एलील हर इंडिविजुअल को अपने एक पेरेंट से मिलता है, दूसरा एलील दूसरे पेरेंट से मिलता है। तो इसलिए किसी भी करेक्टर के लिए दो एलील रिस्पॉन्सिबल होते हैं जिनको मिलके बनता है एक जीन। दीज एलील्स ऑफ द जीन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेरिएशंस एंड यूनिकनेस ऑफ ईच इंडिविजुअल। और इन एलील के वजह यही एलील होते हैं जो वेरिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। द डिफरेंट वेरिएशंस ऑफ अ पर्टिकुलर जीन आर नोन एज एलील। तो किसी पर्टिकुलर जीन में जो दो डिफरेंट कैरेक्टर होते हैं उन्हें हम एलील कहते हैं, और एक एलील फादर से आता है और दूसरा एलील मदर से आता है। इन यूकैरियोटिक सेल जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। आपको पिक्चर में दिखाया गया था, न्यूक्लियस इज क्रोमोसोम, और वो क्या है? क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स विच कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। ये आपको भी बता दिया था। डीएनए के साथ साथ क्रोमोसोम में जिस स्ट्रक्चर के ऊपर क्रोमोसोम डीएनए लगे होते हैं वो प्रोटीन का बना होता है, और प्रोटीन के ऊपर डीऑक्सीराइबोज होते हैं जिन्हें हम जीन कहते हैं। They play a vital role in cell division, heredity, variation, mutation, repair and regeneration. DNA, deoxyribose nucleic acid, is the hereditary material in humans and almost all other organisms.
नियरली एवरी सेल इन अ पर्सनस बॉडी हैज़ द सेम डीएनए। हमारी एक इंडिविजुअल की एक बॉडी के अंदर बहुत सारी सेल्स होती हैं और हर सेल के अंदर क्रोमोसोम्स होंगे और क्रोमोसोम्स में डीएनए होंगे। तो एक इंडिविजुअल की, एक पर्सन की बॉडी की हर सेल में के क्रोमोसोम में डीएनए बिल्कुल सेम होते हैं। आप कोई भी सेल का डीएनए टेस्ट कर लीजिए एक इंडिविजुअल की, उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल ही सेम होगा। Most DNA is located in the cell nucleus where it is called nuclear DNA, but a small amount of DNA can also be found in the mitochondria। आपने जब माइट्रोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो आपको पता था कि एक स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए माइट्रोकॉन्ड्रिया में भी होता है। वैसे सभी सेलों के न्यूक्लियस के अंदर आपको लार्ज अमाउंट या जो ज़्यादातर डीएनए है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। A trait is a specific characteristic of an organism. Trait can be determined by genes or the environment, or more commonly by interaction between them। किसी भी इंडिविजुअल को जो ट्रेट है वो उसके डीएनए पे रिस्पॉन्सिबल करता है, उसके जीन पे रिस्पॉन्सिबल करता है। जैसा जीन होगा वैसा ही ट्रेट होगा। कभी कभी बहुत सारे ट्रेट इन्वायरमेंट से भी इन्फ्लुएंस होते हैं और आपस में जो इन जीन्स का, इन एलील्स का इंट्रैक्शन होता है उसकी वजह से हमें वेरिएशन देखने को मिलते हैं। अब ये देखो बच्चों, एक फिगर है, क्रिएशन ऑफ डाइवर्सिटी ओवर सक्सीडिंग जनरेशन इन बैक्टीरिया। तो कैसे डाइवर्सिटी इसमें एक्यूमुलेशन फॉर्म हुई है ये पिक्चर में बताया है, लेकिन पहले इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं। इनहेरिटेंस फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन प्रोवाइड्स बोथ अ कॉमन बेसिक बॉडी डिज़ाइन एंड सब्टल चेंज इन इट। मतलब जो इनहेरिटेंस होता है उसकी वजह से आपको कॉमन बॉडी डिज़ाइन मिलता है बेसिक, और थोड़ा बहुत वेरिएशन भी देखने को मिलता है। अब एग्जैक्टली हमारी शक्ल हमारे पेरेंट्स जैसी नहीं होती है, कुछ ना कुछ वेरिएशन भी होता है, हमारा फेस थोड़ा अलग भी होता है। वो किसकी वजह से होता है? वेरिएशन की वजह से। फ्रॉम नेक्स्ट जनरेशन, what happens when this new generation in its turn reproduce, the second generation will have difference than that they inheritance from the first generation, as well as newly created difference। Figure 1 would represent the situation if a single individual reproduce एज हैपन इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें एक सिंगल इंडिविजुअल से एक न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होता है। तो जो न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होता है उसका डीएनए एग्जैक्ट अपने पेरेंट्स जैसा होता है, तो वहाँ पर कोई भी वेरिएशन नहीं होता। अगर वहाँ वेरिएशन होगा तो कभी कभार म्यूटेशन की वजह से हो सकता है, लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके थ्रू जो न्यू इंडिविजुअल या ऑफस्प्रिंग जो उसके थ्रू बर्थ होता है जिस ऑफस्प्रिंग का, उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है, क्योंकि उसके आधे कैरेक्टर एक पेरेंट जैसे होते हैं और आधे कैरेक्टर दूसरे पेरेंट जैसे होते हैं, और इन कैरेक्टर की आपस में मिक्सिंग होती है जिसके कारण हमें कुछ न्यू कैरेक्टर्स भी मिलते हैं। इफ़ वन बैक्टीरियम डिवाइड्स एंड देन द रिजल्टेंट टू बैक्टीरिया डिवाइड अगेन, द 4 डिफरेंट बैक्टीरिया जनरेट्स वुड बी वेरी सिमिलर। देयर वुड बी ओनली वेरी माइनर डिफरेंस बिटवीन देम जनरेटेड ड्यू टू स्मॉल इनएक्यूरेसी इन डीएनए कॉपिंग। इस तरह से जब एक बैक्टीरिया से 2 या 4 बैक्टीरिया बनेंगे तो वहाँ पर वेरिएशन बहुत कम देखने को मिलता है। थोड़ा बहुत वेरिएशन आएगा जो डीएनए की कॉपिंग होती है उसमें थोड़ी सी इनएक्यूरेसी की वजह से। हाउएवर इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज इन्वॉल्व, even greater diversity will be generated। Do all these variation in a species have equal chance of surviving in the environment in which they find themselves? तो जो भी वेरिएशन होता है क्या उनके सर्वाइवल का इक्वल चांस होता है? तो बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि कुछ वेरिएशन इतने अच्छे होते हैं जो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग होते हैं, तो उन वेरिएशंस का आगे नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट होने का चांसेस होता है। लेकिन कुछ वेरिएशन ऐसे भी हो जाते हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग फेवरेबल नहीं है, या इंडिविजुअल की ग्रोथ के लिए फेवरेबल नहीं है, उसकी लाइफ के लिए फेवरेबल नहीं है, तो ऐसे वेरिएशन नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट नहीं होते और वो वहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। ऑब्वियसली नॉट, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ वेरिएशन डिफरेंट इंडिविजुअल्स वुड हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडवांटेज। बैक्टीरिया दैट कैन
withstand heat will survive better in a heat wave. Some variations do not help the organism to adjust to the changes in the environment and they may die and become extinct. और कुछ चेंजेस किसी ऑर्गेनिज्म में कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जिसके कारण वो अपनी इन्वायरमेंट में एडजस्ट नहीं हो पाता, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं, वो ज़्यादा जीवित नहीं रह पाते, ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाते और वो उस जनरेशन से ख़त्म हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिखाया है क्रिएशन ऑफ डाइवर्सिटी ओवर सक्सीडिंग जनरेशन इन बैक्टीरिया। पहला बैक्टीरिया था, उससे 2 बैक्टीरिया बने, उनमें थोड़ा थोड़ा वेरिएशन आया, फिर उस बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया बने तो आप देखो उनमें फिर से थोड़ा और वेरिएशन आया। इस तरह से जनरेशन टू जनरेशन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वेरिएशन भी बढ़ता जाता है। लेट अस प्रैक्टिस डिफाइन द फॉलोइंग हेरिडिटी, वेरिएशन, डीएनए, क्रोमोसोम्स, ट्रेट एंड जीन्स। इन सब की डेफिनेशन आपको शुरू में ही मिल जाएगी इस वर्कशीट में। हेरिडिटी, वेरिएशन, जीन, डीएनए की फुल फॉर्म इसमें आप लिख दें, क्रोमोसोम्स देखो इधर दे रखी है क्रोमोसोम की डेफिनेशन, ट्रेट्स एंड जीन्स। तो ये आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है इफ़ अ ट्रेट ए एग्जिस्ट in 10% of population of an asexually reproducing species and a trait B exists in 60% of the same population, what trait is likely to have arisen earlier? तो एक ट्रेट जो है एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होना है इस जनरेशन को, कोई एक ट्रेट है वो केवल 10% पॉपुलेशन में है और कोई एक ट्रेट है जो कि 60% ऑफ पॉपुलेशन में है। तो कौन सा ट्रेट इज़ लाइकली टू हैव अराइजन अर्लियर? तो ऑब्वियसली जो 60% पॉपुलेशन में है वो ट्रेट ज़्यादा जल्दी अराइज होगा। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर बच्चों ये है कि बार बार अपने साबुन से हाथ धोते रहें और अभी भी कोविड को लेके बिल्कुल भी कोई लापरवाही ना बरतें और पूरी सावधानी रखें क्योंकि अभी कोविड का खतरा कम नहीं हुआ है। ठीक है बच्चों, चलो बाय बाय।